₹20 का सदस्यता शुल्क देना होता है। बदले में एक सहायता पासबुक जारी करते हैं, इस तरह का। यही आपका पहचान पत्र होगा कि आप हमारे संस्था के सदस्य हैं, मेंबर हैं। आपको जब भी कोई सहायता हमारी संस्था से लेना हो, मांगना हो, इसे दिखा के आप हमसे कोई भी मदद ले सकती हैं। जैसे कि किसी के घर बेटी की शादी पड़ी, आप हमको सूचना देंगी, बेटा बेटी की शादी किसी का भी हो, आप सूचना देंगे, हमको बुलाएंगे, हम आएंगे शादी के दिन, आपके परिवार रिश्तेदार के सामने आपके बेटी को एक सामान दे करके कन्यादान करेंगे, जिसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं, ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे, ना उसका कोई ब्याज लेंगे। ठीक है। जिस सदस्य के नाम से पासबुक बना हुआ है, अगर उनका देहांत हो जाता है किसी कारणवश, परिवार का कोई सदस्य उनके नाम का पासबुक हमें दिखाता है, सूचना देता है, हम उस दुख में शामिल होकर के परिवार को कुछ खाने पीने का सामान देंगे, आर्थिक जो है मदद करेंगे, उसका हम कोई पैसा नहीं लेते हैं और ना ही आपके पैसे से कुछ काटेंगे। तो और दूसरी बात कि आप जितना पैसा दी रहेंगे संस्था को, आप जितना सहयोग राशि दी रहेंगी, उसका डबल सहयोग आपको 5 साल के बाद मिलेगा। और 5 साल के अंदर में आपके यहाँ कोई भी सुख दुख पड़ता है, कोई इमरजेंसी पड़ती है, आप सूचना देती हैं, सूचना देने पे आपको सहायता मिलता है, उसका कोई पैसा नहीं कटता है। ठीक है। 5 साल में 5 तरह का गिफ्ट मिलेगा निशानी के तौर पे, जैसे थाली लोटा गिलास पर आता है, इस तरह की चीजें, उसका भी कोई पैसा नहीं कटता है। अब इन सारी बातों के बाद एक बात आता है विश्वास भरोसे का, जो मन में डर बना रहता है अक्सर, हम कुछ भी दे दें, ठीक, कितना हो मदद कर दें, कुछ भी लुटा दें हम, फिर भी मन में एक शंका हमेशा बना रहेगा कि हम जो 100 रुपए दे रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा 100 रुपया लेकर के चले जाए। ठीक है। तो आप अपने दिमाग से खुद सोचिए कि अगर हमें कहीं जाना होता तो हम किसी बेटी की शादी में आके कन्यादान करते, हमें कहीं भागना भगाना रहता तो हम किसी मृतक परिवार के घर में आके मदद करते, हमें भागना भगाना रहता तो हम अपना एक चम्मच नहीं देते हैं, हमें भागना भगाना रहता तो हम अनाथ बच्चों को निःशुल्क में क्यों पढ़ाते, हमें भागना भगाना रहता तो हम कैंसर पीड़ितों की मदद क्यों करते, हमें भागना भगाना रहता तो विधवा विकलांग बेसहारा की मदद क्यों करते। बोलिए। हमें भागना नहीं, हमें हमें समाज में रह करके काम करना है। ठीक है। हमें समाज में रह करके काम करना है, अपना नाम करना, अपना प्रचार करना है। ठीक है। क्योंकि हम एक बात जानते हैं कि साथ न कुछ आया है न कुछ जाएगा, सब कुछ यहीं रहना है, जाएगा अपना कर्म। आपका जितना मूलधन नहीं होगा मेरे पास, आप जो 100 रुपया जमा करने के बारे में सोच रहे हैं कि हम 100 रुपया जमा करेंगे, 5 साल में जितना आपका मूलधन नहीं होगा, उससे ज्यादा मेरा आपके पास सामान हो जाएगा, उससे ज्यादा आप हमसे मदद ले लेंगे। क्योंकि ऐसा कोई नहीं है कि जिसके घर बेटा बेटी की शादी न पड़े, 5 साल में जरूर पड़ेगा किसी के। हाँ, अगर 10 लोग जुड़ जा रहे हैं यहाँ पे, तो जरूर किसी न किसी के घर बेटा बेटी की शादी पड़ेगा। यानी सुख दुख से बच नहीं पाएगा इंसान, इसे तो झेलना ही पड़ेगा। तो यानी कि आपको हमसे 5 साल में जरूर जरूरत पड़ेगी और हमें आपसे पड़ेगी। किसी समूह संगठन में काहे जुड़ा जाता है, किसी समूह संगठन में इसलिए जुड़ा जाता है ताकि हमें कभी भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो हम उस समूह से, उस संगठन से, उस संस्था से मदद ले सकें, सहयोग मिल जाए। हाँ, जैसे कोई काम 10 लोग मिलकर के करिए, कोई काम एक अकेला व्यक्ति करे तो कर पाएगा, दिक्कत होगी ना उसको। हम लोगों का तमाम संगठन है। अभी हाल ही में हमारे पत्रकार ग्रुप से एक पत्रकार साथी को कैंसर हो गया, वो लखनऊ में इलाज करवा रहे थे। अचानक जो है ग्रुप में मैसेज आया कि हम लोगों के बीच के पत्रकार साथी हैं जिनको कैंसर हो गया है, उनकी हम लोग मदद किया जाए। तो सभी सदस्य, जितने सदस्य थे, जितने मेंबर हैं पत्रकार साथी, वो सब लोग जो जिसके पास था सब लोग मदद किए। ठीक है। इस तरह से हम लोग 5.5 लाख रुपए की मदद किए। अब आप बताइए 5.5 लाख रुपए कोई एक व्यक्ति दे पाता? नहीं ना। ठीक है। तो समूह संगठन में रहने का ये फायदा होता है। हम भी आपको करोड़पति या लखपति बनाने नहीं आए हैं, और आप भी सोच के नहीं जुड़िएगा कि हम 100 रुपया जमा करेंगे तो 5 साल के बाद लखपति बन जाओ। नहीं नहीं, बहुत लोग आए थे लखपति करोड़पति बनाने वाले, रोडपति बना करके चले गए। हाँ, लाखों रुपया आपका लेकर के गए होंगे, अपना एक तो चम्मच नहीं दिए होंगे।
बाकी जो है किसी दुख बेरा में मदद करना, बेटा बेटी की शादी में मदद करना, ये तो बातें छोड़ दीजिए। ठीक है, हालांकि हमसे ज्यादा रुपया लोग लेते थे, हम तो 100 रुपया मांगते हैं ना, हमसे ज्यादा रुपया लोग लेते थे, लेकिन किसी की कभी मदद नहीं करते थे। क्यों नहीं करते थे? इसलिए नहीं करते थे, ऐसा नहीं कि उनके पास पैसा नहीं था, पैसा बहुत था, वो मदद इसलिए नहीं करते थे क्योंकि वो शुरू से मन बना करके आए थे कि हमें रहना नहीं, हमें 4 दिन काम करना है, 5वें दिन जाना है। ठीक है, इसलिए जितना ज्यादा जैसे हो सके उतना लेकर के निकल लीजिए, जो भी झूठ फूट बोलिए। उनका मन नहीं साफ था, छक्का पंजा था। देखिए कहा जाता है जिसकी नीयत साफ हो, अगर नीयत साफ हो तो बरकत होता है ना, क्योंकि ऊपर वाला देख रहा है। मोबाइल उठा करके कोई देख सकता है हमारा यूट्यूब चैनल, कितना गांव जिला जुड़ा है। क्या हर गांव जिला में हमारी रिश्तेदारी है कि सब लोग जुड़ते जा रहे हैं? नहीं, हमारी विचारों को सुन के, हमारी बातों को, हमारे कार्यों को देख करके लोग जुड़ रहे हैं। आखिर इसमें क्या जा रहा है किसी का, बताइए ना आप 100 रुपया 200 रुपया रोज जो घर में खर्च करती हैं, सबके घर की बात है, रोज खर्च होता होगा और रोज भूल जाता होगा। वही 100 रुपया अगर आप हमको देंगी, वही मैं मांगने आया हूं आपसे, अपना विचार बता के, अपना काम बता करके कि आपका 100 रुपया हम कहाँ लगाए। आप जो अनर्गल खर्च करते हैं वही 100 रुपया अगर हमको देंगी, हम आपके नाम से एक मेंबर कार्ड बना देंगे, 20 रुपया सदस्यता शुल्क लेंगे, एक फोटो आधार कार्ड, आप हमारी मेंबर हो गई, हमारी सदस्य। ठीक है, हमारे संगठन का हिस्सा हो गई। अब आप हमको 100 रुपया अगर दी हैं, हमारे सिग्नेचर से आपके पासबुक पे चढ़ जाएगा। ठीक, कौन 200 दिया, कौन 500 दिया, कौन 1000 दिया, हमारे सिग्नेचर से चढ़ गया। अब आप अगर हमको 100 रुपया आज दे दी, आज मेंबर कार्ड बन गया। ठीक है, तो इसमें जुड़ने से आपको फायदा क्या है? फायदे बहुत हैं। 5 साल की बात ना सोचिए, 5 साल बहुत दूरी बा कि 5 साल बाद डबल मिली, ट्रिपल मिली, कि 10 गुना मिली कि नहीं मिली, वो बात अलग। आज आप हमारे यहाँ जुड़ रही हैं, 100 रुपया पासबुक बना, कल आपके घर बेटी की शादी हो, कल कोई बात हो, कोई दुख की बात हो, आप हमको सूचना दे दीजिए कार्यकर्ता के माध्यम से। ठीक है, आप हमें बता दीजिए सर हम आपके सदस्य हैं, आप फलानी जगह से बोल रहे हैं, अब हमारे घर बेटी की शादी, या कोई और बात है, हमको इतना दिन महीना साल हुआ जुड़े हुए। हम आपसे एक बार यह नहीं पूछेंगे कि अपना पासबुक दिखाइए, हम कभी भी नहीं पूछते हैं। ठीक है, पता कर लीजिएगा, कभी भी नहीं पूछेंगे कितना रुपया आप संस्था को दी हैं, कितना दिन महीना साल हुआ, कुछ नहीं, बस जानकारी मिल जाएगा आप हमारे सदस्य हैं। आप 100 रुपया दी हैं, एक ही दिन हुआ है, कल ही बेटी की शादी, हमको बुला लीजिए, हम आएंगे, जो मेरे पास रहेगा अपने बेमत अनुसार बिटिया को एक सामान देकर के आशीर्वाद देंगे, उसका कोई पैसा आपसे नहीं लेंगे और न आपसे कोई लिखित करवाएंगे। आप तो 100 रुपया हमें देने से पहले 100 सवाल सोच रही हैं ना, 100 तरह के मन में सवाल चला था कि भाग जाए तो का हुई। ठीक है, हम आपके घर आएंगे, बेटी की शादी में अगर 2000 का सामान देंगे, तो हमें भी पूछना चाहिए 2000 सवाल, पूछना चाहिए ना, हमें भी लिखित करवाना चाहिए, एग्रीमेंट करवाना चाहिए, स्टैंप भी लिखवाना चाहिए, 10 तो गवाह खड़ा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्योंकि इस बात की कोई गारंटी है कि आप 100 रुपया हमको दी हैं, हम आ रहे हैं 2000 का सामान दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ जुड़ी ही रहेंगी, इस बात की कोई गारंटी है? या हमको 2000 रुपये आप देंगी ही, कोई गारंटी है? नहीं है गारंटी ना। फिर भी हम अपना सदस्य मान करके, ठीक है, आपका हक अधिकार मान करके, आपका एहसान मान करके, एहसान ये है कि आप एक तीसरे व्यक्ति पे, जो आपके न घर का है, न गांव का, न क्षेत्र का, न जाति, न बिरादर, ठीक है, न भाई, न रिश्तेदार, एक बाहरी व्यक्ति पे, उसके विचार पे, उसके बात पे, उसके भाषा पे, उसके कार्य पे आप देख करके, सुन करके जुड़ जा रही हैं और अपना 100 रुपया देने के लिए तैयार हो जा रही हैं। बेशक आप घर में अनर्गल खर्च करती हैं या कुछ भी करती हो, 100 नहीं आप लाखों उड़ाती हो, ठीक है, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए बेशक छोटा हो, वो छोटी रकम हो, आप बेशक भूल जाते हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है। मेरे लिए बहुत बड़ी रकम है कि आप अपना 100 रुपया हमें देने के लिए तैयार हो जा रही हैं, हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जा रही हैं। इसलिए उस एहसान के लिए, उस कर्जा के चुकाने के लिए हम आपके यहाँ जब भी हमको बुलाएंगी, मैं आऊंगा और मैं लोगों की मदद करता हूं, बिना ये पूछे कि आप हमारे यहाँ जुड़ी रहेंगी कि नहीं जुड़ी रहेंगी। आप बताइए, हमको 100 रुपया दी हैं, हम 2000 का सामान दे रहे हैं, आप हमारे यहाँ 2000 जमा करेंगी कि नहीं करेंगी? ये सब बिना कुछ पूछे समझे आकर के मदद करता हूँ। किसे सौंप के? उन्हें सौंप के। आप हमसे चालाकी कर सकते हैं, आपके मन में लालच आ सकता है कि 100 रुपया पहले रही, 2000 का सामान भी है, मिल गए, अब नाई भी जमा करब तो नुकसान में नाई बाटी। आपके मन में लालच आ सकता है, आप किसी के भड़काने से भड़क सकती हैं, लेकिन हमारा तकदीर नहीं ले लेंगी।
अगर आप हमारा 2000 ले लेंगी तो आप हमारी तकदीर नहीं ले लेंगी, और न हम आपकी तकदीर ले लेंगे 100 रुपया लेकर के। हम उन्हें सौंप करके लोगों की मदद करते हैं कि आप देखिए हम कर क्या रहे हैं समाज में। अगर ईमानदारी है, सच्चाई है, साफ नियति है, तो आपसे हमें 2 का 4 चाहिए और किसी से नहीं चाहिए। माँ भगवती का पुजारी हूँ, झूठा नहीं हूँ, न झूठ बर्दाश्त करता हूँ, और न आज तक किसी के साथ ठगी बेईमानी किया हूँ। सम्मानित पेशा है, पहला मेरा पेशा अखबार का है, एक सम्मान है, मान है। सहजनवा तहसील में खड़ा होकर के, सहजनवा चौराहे किसी से पूछ लीजिएगा मुकेश दुबे के बारे में, बता देगा बच्चा बच्चा। कल किसी दूसरे अखबार में थे, आज अपने अखबार के प्रधान संपादक हैं निष्पक्ष गोरखपुर। वो हमारा मान है, सम्मान है, इसलिए हम ऐसा कोई काम कभी भी नहीं करेंगे जिससे हमारा मान सम्मान जाए। ठीक है, 10 साल की हमारी तपस्या है उसमें। तो आप निश्चिंत होकर के हमारे संस्था में जुड़िए। और इस कार्य को हम शुरू काहे किए हैं, हम अपने आप को लखपति या करोड़पति बनाने के लिए नहीं, आपके आशीर्वाद से जीने खाने की बड़ी व्यवस्था है। अभी हम बताएं हमारा क्या क्या पेशा है, क्या क्या रोजगार है, तो जीने खाने की बड़ी व्यवस्था है। इस कार्य को काहे शुरू किए, इसलिए शुरू किए, न आपको लखपति बनाने के लिए, न अपने बनने के लिए, इसलिए शुरू किए कि आपसे 100 रुपया मांग के किसी दूसरे की मदद कर देंगे, किसी जरूरतमंद के काम आ जाएंगे, किसी गरीब परिवार के बेटी की शादी में मदद कर देंगे, किसी कैंसर पीड़ित की मदद कर देंगे, तो थोड़ा आशीर्वाद हमें भी मिल जाएगा और थोड़ा उन्हें भी मिल जाएगा जो हमारी मदद करेगा। हम ये सोच करके इस कार्य को शुरू किए। हम अपने कार्यकर्ताओं से भी 50 रुपया लेते हैं। कार्यकर्ता से जो समूह बनाती हैं, मेहनत करती हैं, जो कमाती हैं, हम उनके तनख्वाह 50 रुपया काटीला। आप जान लीजिए, आज से पहले बता देता थी, 50 रुपया काटते हैं, बता करके काटते हैं कि ये 50 रुपया मैं इसलिए ले रहा हूं, इस 50 रुपए से हम कैंसर पीड़ितों की मदद करेंगे, हम गरीब कन्याओं का विवाह करवाएंगे, विधवा विकलांग बेसहारा की मदद करेंगे। ठीक है, ये बता करके लेता हूं। अब वो 50 रुपया अगर ये ले जाती जो कार्यकर्ता हमारी, क्या वो खर्च नहीं होता, हो जाता ना, भूल जाता। लेकिन वो 50 रुपया चाहे जबरदस्ती, चाहे खुशी से, जैसे भी अगर हम काट ले रहे हैं और उसको कहीं लगा दे रहे हैं, तो आपके मालूम रहे या नहीं रहे कि कहिया 50 रुपया कटल है, लेकिन अगर आपका 50 रुपया वह पैसा सही जगह लगा है, तो ऊपर वाला देख रहा है उनके यहाँ नोट है, ठीक, कि कौन 1 रुपया दिया था और कहाँ लगा था, वो सूद समेत आपको देगा। हम ये सोच करके इस कार्य को कर रहे हैं। बाकी निश्चिंत होकर के आप लोग जुड़िए और जरा सा भी नहीं डरिए। आपका जितना मूलधन हमारे यहाँ 5 साल में नहीं होगा, उससे ज्यादा मेरा सामान हो जाएगा, उससे ज्यादा हमसे मदद ले लेंगे। किस बात का डर है, किस बात का शंका। और हम सबसे कहते हैं, आपसे भी कह के जा रहे हैं कि आप लोगों की जानकारी में अगर कोई भी जरूरतमंद है, जैसे जो आज तक सरकार के द्वारा मदद न पाया हो, किसी नेता के द्वारा मदद न पाया हो, सरकारी विभाग के द्वारा मदद न पाया हो, ऐसे जरूरतमंद पात्र व्यक्ति को आप हमें बताइएगा, हम सब लोग मिल करके मदद करेंगे उसकी। हम ढूंढते रहते हैं, ठीक है, सबकी मदद करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गरीब हो, जिसके दरवाजे पे पानी पीने की व्यवस्था न हो, हैंडपंप न हो, दूसरे के यहाँ पानी लेना जाता हो, हम उनके वहां हैंडपंप गड़वा देते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति हो जो गरीब हो, झोपड़ी में रहता हो, आज तक आवास न पाया हो, हम सब लोग मिल करके उनके वहां छप्पर रखवाने का काम करते हैं, 3 सेट रखवाते हैं, 1 कमरा पक्का मकान बनवाते हैं। ठीक है, इस तरह का कार्य, इस तरह की सोच लेकर के समाज में आए। और कहा, अभी हम बोले ना कुछ देर पहले कि अगर नियत साफ हो तो बरकत अपने आप होगा। साक्षात ईश्वर खड़े होकर मदद करेंगे और माँ भगवती हमेशा हमारे साथ रहती है, उसका आशीर्वाद है। हमें उसी दिन हमको यकीन हो गया था, जिस दिन हमें माँ भगवती का पूजा पाठ करने का अवसर मिला, जिस दिन हमें वो अपने चरणों में स्थान दी। हमारे ऑफिस पे उनका मंदिर है, पहले उन्हीं को हम बैठाए थे, बाद में अपने बैठने की व्यवस्था किए थे। और जिस दिन उनका हमें सेवा करने का मौका मिला चाचा, हमें उसी दिन विश्वास हो गया कि हमें नारी शक्ति का साथ मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा। और मिला भी। आज गिनती नहीं है कि कितनी लाख महिलाएं जुड़ी, हमारी बहनें, हमारी माताएं, हमारी बेटियां, कोई गांव जिला बचा नहीं। ये सब उन्हीं के आशीर्वाद की देन है, अपने साफ नियत की देन है। बाकी निश्चिंत होकर के आप लोग जुड़िए और आप सभी लोग इसमें काम भी कर सकती हैं, आप रोजगार भी कर सकती हैं। आप ये न सोचिए कि हम 100 रुपया जमा करेंगे पति या बच्चे से मांग के, नहीं, आप चाहे तो कमा के भी जमा कर सकती हैं। करना यही है कि आप भी समूह बनाइए, आप भी 2-4-5 महिलाओं को जोड़िए, आपका भी व्यवहार होगा, संबंध होगा, रिश्तेदारी होगी, आप लोग भी इस कार्य को कर सकती हैं, आप भी 2 पैसा कमा सकते हैं। बहुत अच्छी व्यवस्था हम बना रखे हैं।
महिलाएं झोला भर भर के किराने का सामान लाती हैं, एक दूसरे को जोड़ के। बहुत बढ़िया कैरियर है। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग जुड़िए। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी बातों से, हमारे विचारों से सहमत होंगी, अच्छा लगा होगा। आप हमें अपना साथ दीजिए, अपना आशीर्वाद दीजिए, ताकि जो सोच लेकर के हम समाज में आए हैं वो सोच हमारी कामयाब हो सके। इसी के साथ बात को खत्म करते हैं। जोरदार आवाज में माता जी जयकारा लगाइए। बोले सच्चे दरबार की। अब कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए।